प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हम एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर विचार करते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन को डेल्टा एक्स दूरी के मध्य स्थित ऐसे करना चाहते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम से कम होनी चाहिए। ये जो अनिश्चितता सिद्धांत है बेटा, इसकी बेसिक चीज़ ये है कि इसमें अनिश्चितता रहती है। अनिश्चितता किसकी रहती है? स्थिति और संवेग। स्थिति पोजीशन और संवेग m/v मास। तो मास तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी किसी भी पार्टिकल की हम स्थिति और वेग ये दोनों एक साथ मालूम नहीं कर सकते। जब आप स्थिति मालूम करोगे तो वो कांस्टेंट एक पोजीशन होगी उसकी, तो वहाँ उसका वेग 0 हो जाएगा। आप वेग वहाँ मालूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसका वेग मालूम करते हो तो वहाँ वो स्थिर नहीं रहेगा, तो आप उसकी स्थिति मालूम नहीं कर सकते। ये बेसिक चीज़ है इसकी। यानी हम किसी भी कण की स्थिति और संवेग दोनों एक साथ सही मालूम नहीं कर सकते। स्थिति जब मालूम होगी जब वो रुका हुआ होगा, और वेग जब मालूम होगा जब वो गति में होगा। तो दोनों स्थितियों की जो प्रकृति है वो अलग हो गई ना, इसलिए ये अनिश्चितता का सिद्धांत आया। इसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। हम एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर विचार करते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन को डेल्टा एक्स दूरी के मध्य स्थित ऐसे करना चाहते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम से कम होनी चाहिए। ये इसलिए आवश्यक है कि किसी तरह फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराना चाहिए। फोटोन का संवेग h/λ होता है और टक्कर के समय इसका कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को पता करने की प्रक्रिया में इसका संवेग बदल जाता है। चूँकि स्थिति पता करने की प्रक्रिया में फोटोन का संवेग स्थानांतरित होता है, अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग परिवर्तन अधिक हो जाता है। जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे वर्नर हाइजेनबर्ग। ने बहुत ही कॉशियसली, सावधानी से इसे परीक्षित किया और बताया कि ये पूर्णतः सही रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कितना संवेग इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया गया। दूसरे शब्दों में, यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्षेत्र डेल्टा एक्स के मध्य स्थित करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के संवेग के निर्धारण में सदैव अनिश्चितता बनी रहती है। यदि इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो तो हाइजेनबर्ग के अनुसार स्थिति में अनिश्चितता बेटा अपन ने ली थी डेल्टा एक्स, और संवेग में अनिश्चितता ली है हमने डेल्टा पी। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये h/2π के इक्वल होता है। यही हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहलाता है। कहने का मतलब, स्थिति में जो चेंज है वो डेल्टा एक्स और संवेग में चेंज डेल्टा पी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि हम कर दें तो वो h/2π के बराबर आएगा, जो अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। और ये अनसर्टेनिटी क्यों आई थी, अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था कि एक तो हम ऐसा मालूम करना चाहते हैं जो गति पर डिपेंड करता है, और दूसरा हम ऐसा मालूम करना चाहते हैं जो एक फिक्स स्थिति में रहता है। तो दोनों चीज़ें हम एक साथ मालूम नहीं कर सकते कि गति भी मालूम हो और स्थिति भी मालूम हो। इस प्रकार ये सिद्धांत बताता है कि हम किसी कण को दूरी डेल्टा एक्स के मध्य स्थित करना चाहते हैं तो कण के संवेग में अनिश्चितता स्वतः ही आ जाएगी। ये याद रखने योग्य है कि अनिश्चितता कमज़ोर तकनीकी या मापन के कारण नहीं है, जबकि यह मापन की प्रक्रिया का स्वतः ही एक मूलभूत गुण है। क्योंकि जब भी किसी की स्थिति मालूम करोगे आप तो उसमें एक्सरेज डालोगे और वो जो टकरा के वापस आएंगी तो उससे उनमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और वो जो एनर्जी का एक्सचेंज है बेटा, उससे ही हम ये मालूम कर पाते हैं कि कितनी एनर्जी दी गई है। ये
याद रखने योग्य है कि अनिश्चितता कमज़ोर तकनीकी मापन के कारण नहीं है, जबकि यह मापन की प्रक्रिया का एक स्वतः ही मूलभूत गुण है। यह अनिश्चितता का सिद्धांत स्थूलकाय के लिए कोई विशिष्ट परिणाम नहीं देता, यानी बड़ी चीज़ों के लिए, जबकि यह परमाणु और उप परमाणविक कणों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम बोहर के हाइड्रोजन परमाणविक संरचना पर पुनः विचार करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षक में घूमता है, जिसे डेल्टा r इक्वल टू 0। अनिश्चितता सिद्धांत ये बताता है कि यह कोणीय संवेग में पूर्ण अनिश्चितता है कि बिना डेल्टा r इक्वल टू 0 के संभव नहीं है। बोहर की प्राथमिक क्वांटम परिकल्पना यह थी कि कोणीय संवेग सकल पद h/2π का गुणन है। अतः इस प्रकार पहली बार श्रोडिंगर के कारण एक ऐसा सामान्य क्वांटम सिद्धांत जो अनिश्चितता के सिद्धांत से युक्त था दिया गया, जो सभी अणुओं तथा परमाणुओं पर लागू किया जा सकता है। यहाँ हमें ये विशेष ध्यान देना है बच्चों कि अनिश्चितता गतिशील पिंड में हमेशा होती है। अतः एक कण की स्थिति तथा संवेग जिसका द्रव्यमान 10⁻⁻24 के क्रम का है एक समय में ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों जिनमें वेग की अनिश्चितता का मान 10⁵ के क्रम का है, उनकी स्थिति तथा संवेग का मापन एक समय में ज्ञात करना संभव नहीं है।